कल जो पढ़ा था उसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं। कल हमने चैप्टर शुरू किया था सब्सिडरी बुक्स, जिसको कि स्पेशल पर्पस बुक्स या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि सारी जर्नल एंट्रीज एक जगह पे होती हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। लेकिन एक्चुअल में जर्नल एंट्रीज के लिए बुक्स डिवाइड की गई हैं। तो जर्नल को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है: कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर। कैश बुक में सारी कैश ट्रांजैक्शन और बैंक की ट्रांजैक्शन वो सब कैश बुक में आती हैं। परचेज बुक में गुड्स की परचेज आती है, वो भी क्रेडिट वाली, क्योंकि कैश वाली तो कैश बुक में चली जाती है। अगर एसेट की परचेज है क्रेडिट में तो वो जनरल प्रॉपर में आएगी। सेल बुक में गुड्स की सेल आती है, वो भी क्रेडिट वाली, क्योंकि अगर कैश की सेल है तो कैश बुक में आएगी, और अगर एसेट की सेल है क्रेडिट में तो वो जनरल प्रॉपर में आएगी। परचेज रिटर्न बुक में परचेज रिटर्न्स आती हैं, सेल्स रिटर्न बुक में सेल्स रिटर्न्स आती हैं, और जनरल प्रॉपर में बाकी सब एंट्रीज आती हैं जो कि ऊपर की 5 बुक्स में कवर नहीं होती। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है तो ना कैश बुक की एंट्री है, ना परचेज बुक की एंट्री है, ना सेल बुक की एंट्री है, ना परचेज रिटर्न बुक की एंट्री है, ना सेल रिटर्न बुक की एंट्री है, तो जनरल प्रॉपर में आएगी। फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम है तो कैश बुक में आएगी नहीं, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नेम गिवन है। परचेज बुक में आएगी नहीं क्योंकि गुड्स की परचेज नहीं है, फर्नीचर खरीदा है। सेल बुक में आएगी नहीं, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न कहीं नहीं आएगी, तो जनरल प्रॉपर में आएगी। तो ये सब डिवीजन है जर्नल का। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए अलग अलग बुक्स हैं, और अलग अलग बुक्स में जर्नल एंट्री बनाने का फॉर्मेट अलग अलग है। जैसे मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये फॉर्मेट सिर्फ जनरल प्रॉपर का है। जो अभी तक आप जनरल एंट्रीज करते आ रहे हो वो सिर्फ जनरल प्रॉपर का फॉर्मेट है। तो 1 बाय 1 सबसे पहले कैश बुक। कैश बुक चैप्टर आप पढ़ चुके हो, इससे पहला वाला चैप्टर कैश बुक था। कैश बुक में लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, राइट हैंड साइड क्रेडिट है। कॉलम होते हैं डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश बैंक, दोनों तरफ। डबल कॉलम कैश बुक है, कैश और बैंक दोनों अकाउंट इसी में मेंटेन होते हैं। तो जैसे हमने बिजनेस में 10 लाख रुपीज लगाए चेक से, तो अगर हम इसकी जनरल प्रॉपर में एंट्री लिखते तो हम लिखते बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन वो एंट्री लिखने का तरीका जनरल प्रॉपर का है। कैश बुक में एंट्री, कैश बुक आपने सबने सीखी हुई है। 10 लाख रुपीस बिजनेस में लगाए हैं तो डेबिट साइड पे आ गया, जो भी रिसिप्ट होती हैं डेबिट में आती हैं, जो भी पेमेंट होती हैं क्रेडिट्स में आती हैं। तो 10 लाख रुपीस हमने बिजनेस में लगाए तो बिजनेस को रिसीव हो रहे हैं, बिजनेस अलग है ऑनर अलग है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को ऑनर से रिसीव हो रहे हैं, तो रिसिप्ट डेबिट में आ गई। पर्टिकुलर में लिख दिया कैपिटल अकाउंट, तो ये जनरल एंट्री हो गई। कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिख के ही जनरल एंट्री नहीं होती, वो जनरल प्रॉपर में होती है। वैसे इसमें जनरल एंट्री ऐसी हो जाती है, और बैंक अकाउंट भी बन गया। कैश बुक ऐसी बुक है जनरल लेजर दोनों का काम करती है, लेजर जैसा फॉर्मेट है इसका। डेबिट में भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट में भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, लेजर जैसा फॉर्मेट है। तो कैश बुक जनरल लेजर दोनों का काम करती है। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी एक ट्रांजैक्शन होती है और उसके हम फिर 2 लेजर बनाते हैं। नॉर्मली तो यही होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी पे लगाया आपने 10,000 का डेप्रिसिएशन,
31 अगस्त को। ये तो जनरल एंट्री बन गई। और दो लेजर में जाएगी, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट में, डेबिट है तो एंट्री डेबिट में, नाम क्रेडिट वाला, और मशीनरी क्रेडिट है तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में, नाम डेबिट वाला, तो जनरल प्रॉपर से तो लेजर पोस्टिंग आपने सीखी हुई है, जनरल बना रखा है, लेजर बना रखा है, ट्रायल बना रखा है। तो जनरल प्रॉपर में ऐसे एंट्री होगी, और डेप्रिसिएशन डेबिट है तो एंट्री डेबिट में नाम क्रेडिट वाला, और मशीनरी क्रेडिट है तो एंट्री क्रेडिट में नाम डेबिट वाला। बट कैश बुक से कैसे पोस्टिंग होती है? कैश बुक में एंट्री लिखने का मतलब है कि जनरल एंट्री भी हो गई और एक लेजर भी बन गया। जैसे इसमें बैंक में पोस्टिंग है तो मतलब जनरल एंट्री भी हो गई और बैंक के लेजर में भी पोस्टिंग हो गई, क्योंकि कैश बुक जनरल और लेजर दोनों का काम करती है। अब सिर्फ हमें दूसरे लेजर में पोस्टिंग करनी है। तो कैश बुक में एंट्री लिखने का मतलब है कि इतना काम हमारा हो गया, एंट्री भी हो गई और एक अकाउंट भी हो गया, इतना काम कैश बुक में एंट्री लिखने से हो गया। अब दूसरे अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में एंट्री लिखनी है तो कैश बुक से क्रॉस पोस्टिंग होती है। जो कैश बुक में डेबिट में है वो दूसरे अकाउंट में दूसरे अकाउंट में क्रेडिट में जाती है। तो यहाँ पे कैश बुक में डेबिट में है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में चला गया बैंक अकाउंट के नाम से 10 लाख, क्योंकि चेक से हमने कैपिटल लगाई थी। और जो कैश बुक में क्रेडिट में होगी वो जिस भी अकाउंट की एंट्री होगी उस अकाउंट में डेबिट में आ जाएगी। तो ये कैश बुक में जनरल एंट्री लिखने का और लेजर पोस्टिंग करने का फॉर्मेट है। तो कैश बुक इज द ओनली बुक विच सर्व्स बोथ एज जर्नल एंड लेजर। इसके बाद परचेज बुक से कैसे पोस्टिंग करते हैं, तो प्रॉपर परचेज बुक तो मैं बाद में बताऊंगा कैसे प्रॉपर फॉर्मेट है, अभी डिस्कस करेंगे उसको। फिलहाल परचेज बुक का रफ फॉर्मेट और उससे पोस्टिंग कैसे होती है। तो जैसे मिस्टर एक्स से परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा एंट्री करने का फॉर्मेट जनरल प्रॉपर में होता है। परचेज बुक में ऐसा फॉर्मेट नहीं होता है। परचेज बुक में डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिटेल, अमाउंट, ये कॉलम बनेंगे। डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर के कॉलम में जिस पार्टी से परचेज कर रहे हैं उसका नाम और जो चीज़ें परचेज कर रहे हैं उनकी डिटेल कि क्या क्या चीज़ें परचेज कर रहे हैं। फिर डिटेल के कॉलम में अंदर जो जो चीज़ें परचेज कर रहे हैं उनका सम करेंगे, उनको लिखेंगे, और अमाउंट के कॉलम में मेन सम करके लिख देंगे। वो फिलहाल बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मिस्टर एक्स से परचेज किया, मिस्टर वाई से परचेज किया, मिस्टर जेड से परचेज किया। तो पर्टिकुलर के कॉलम में जिस पार्टी से परचेज किया और जो परचेज किया उसकी डिटेल, और डिटेल के कॉलम में अंदर जो जो परचेज किया उसकी डिटेल, और अमाउंट के कॉलम में मेन अमाउंट। तो 1 अगस्त को परचेज किया, 10 अगस्त को परचेज किया, 20 अगस्त को परचेज किया, मिस्टर एक्स से, मिस्टर वाई से, मिस्टर जेड से। टोटल परचेज जो ड्यूरिंग द मंथ हो गई 6000 की हो गई। तो ऐसे करके परचेज बुक बनाते हैं। अब परचेज बुक से पोस्टिंग कैसे करते हैं वो देख लीजिए, क्योंकि इसमें हमने डेबिट क्रेडिट तो लिखा नहीं है, तो फिर हम पोस्टिंग कैसे करें। तो जो परचेज बुक का टोटल है, जब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ डेबिट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि परचेज एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट होता है। और हम 1000, 2000, 3000 अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम लोग एक साथ लिखेंगे। एक साथ हम एंट्री लिखेंगे परचेज बुक में, डेबिट में परचेजेस एज पर परचेज बुक 6000। तो एक साथ हम लोग एंट्री लिखेंगे, अलग अलग करके हम नहीं लिखेंगे। परचेजेस एज पर परचेज बुक 6000। 31 अगस्त मंथ के एंड में, ड्यूरिंग द मंथ जो भी परचेजेज हुई हैं उन सबको एडअप करके एक साथ परचेज अकाउंट में लिख देंगे परचेजेस एज पर परचेज बुक। और परचेज हमने एक्स, वाई और जेड से किया था,
तो परचेज अकाउंट के डेबिट में जा चुकी है एंट्री, तो एक्स वाई और जेड के क्रेडिट में जाएगी परचेज अकाउंट के नाम से। वो अमाउंट जो एक्स से परचेज किया है एक्स में जाएगी, जो वाई से परचेज किया वाई में जाएगा, और जो जेड से परचेज किया वो जेड में जाएगा। तो परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट के डेबिट में और इंडिविजुअल अमाउंट्स जिस पार्टी से परचेज किया है उस पार्टी के क्रेडिट में परचेज अकाउंट के नाम से। अब सेल बुक देख लीजिए। सेल बुक का भी फॉर्मेट परचेज बुक जैसा ही है। डेट के कॉलम में डेट, पर्टिकुलर के कॉलम में जिस पार्टी से को सेल किया है और जो जो जिस सेल किए हैं वो सब, डिटेल के कॉलम में अंदर सारा टोटल जो डिस्काउंट वगैरह दिया वो सब, और मेन कॉलम में अमाउंट। तो ए को सेल किया, बी को सेल किया, सी को सेल किया। टोटल सेल ड्यूरिंग द मंथ हमने करी 9,000 की। तो जब हम सेल अकाउंट बनाएंगे तो सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्रेडिट होता है। तो जब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो हम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे 9,000, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्रेडिट होता है। और पूरे मंथ का एक साथ सेल्स एज पर सेल्स बुक 31 अगस्त को। और जब हम ए का, बी का, सी का, जिनको सेल किया उनका अकाउंट बनाएंगे तो उनके अकाउंट में डेबिट में, क्योंकि सेल अकाउंट में क्रेडिट में गई है तो उनके अकाउंट में डेबिट में। और इंडिविजुअल अमाउंट्स जो जो जिस जिसको सेल किया है वो अमाउंट। और डेट के कॉलम में तो डेट आ गई, और पर्टिकुलर में लिखेंगे सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट के पर्टिकुलर में लिखेंगे सेल्स एज पर सेल्स बुक। तो इस तरीके से सेल बुक से पोस्टिंग होती है। जैसे सेल बुक से पोस्टिंग होती है सेम उसी तरीके से आपकी परचेज रिटर्न बुक से भी पोस्टिंग होती है, क्योंकि परचेज रिटर्न भी क्रेडिट ही होती है। तो परचेज रिटर्न बुक से भी पोस्टिंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे सेल बुक से हुई है। जो परचेज रिटर्न बुक का टोटल आएगा एट द एंड ऑफ द मंथ वो परचेज रिटर्न के क्रेडिट में चला जाएगा, क्योंकि परचेज रिटर्न, परचेज आपको मालूम है एक्सपेंस है डेबिट, और परचेज रिटर्न उसका अपोजिट है क्रेडिट। इसलिए परचेज रिटर्न का जो भी टोटल आएगा एट द एंड ऑफ द मंथ वो एक साथ परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा, परचेज रिटर्न्स फॉर द मंथ। और जो इंडिविजुअल अकाउंट्स होंगे जिन पार्टीज को हमने रिटर्न किया है उनके डेबिट में आ जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से इंडिविजुअल अमाउंट्स। ऐसी सेल रिटर्न बुक की पोस्टिंग सेम टू सेम परचेज बुक की तरह होगी, क्योंकि परचेज भी डेबिट होती है और सेल्स रिटर्न भी डेबिट होती है, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू है क्रेडिट और सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट है डेबिट। तो जब भी हम सेल रिटर्न करेंगे, सपोज हम 15 अगस्त को कर रहे हैं सेल्स रिटर्न, और सपोज हम ए को कर रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न में तो 15 अगस्त को नहीं आएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट में तो एट द एंड ऑफ द मंथ ही एक साथ आती है पूरे मंथ की सेल रिटर्न। सेल्स रिटर्न एज पर सेल्स रिटर्न बुक। तो अलग अलग नहीं आएगी कि 15 को इतना का सेल रिटर्न किया आया, 16 को इतने का सेल रिटर्न आया, 20 को इतने का सेल रिटर्न आया। जो भी टोटल लास्ट में सेल रिटर्न बुक का टोटल होगा वो एक साथ यहाँ पर आ जाएगा। और इंडिविजुअल पार्टी जिनको हम जिनसे सेल रिटर्न आ रहा है, जैसे सपोज ए से आ रहा है, तो क्योंकि सेल रिटर्न के डेबिट में है तो ए के क्रेडिट में आ जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्योंकि एक एंट्री अगर एक जगह डेबिट होगी तो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट में आएगी। तो इस तरीके से भाई सेल रिटर्न बुक वही बिल्कुल परचेज बुक की तरह ही बनेगी। सेम वही कॉलम होंगे, डेट, देन पर्टिकुलर में
जिस पार्टी ने रिटर्न किया है उसका नाम और जो जो चीज़ें रिटर्न करी हैं वो सब। फिर डिटेल के कॉलम में जो जो चीज़ें रिटर्न आई हैं उनका अमाउंट। फिर अमाउंट के कॉलम में मेन एक जो टोटल नेट अमाउंट आ रहा है वो। लास्ट में जो सेल रिटर्न बुक का नीचे टोटल आएगा वो सेल रिटर्न के अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। सेल रिटर्न्स एज पर सेल रिटर्न बुक, और जो पार्टी सेल रिटर्न कर रही है उसके क्रेडिट में लिख देंगे सेल रिटर्न अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न सेल से अपोजिट है, सेल्स रेवेन्यू है, क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। इसलिए सेल्स रिटर्न बुक का टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में डाल दीजिए आप, सेल्स रिटर्न एज पर सेल्स रिटर्न बुक, और जिस पार्टी ने रिटर्न किया है उस पार्टी के क्रेडिट में डाल दीजिए सेल्स रिटर्न अकाउंट के नाम से, जिस डेट को रिटर्न उसने किया है। और सेल रिटर्न बुक में तो 31st एट द एंड ऑफ द मंथ ही एंट्री जाएगी एक साथ।